कच्चे आम का तेल वाला अचार तो आप लोगों ने बहुत तरीके से बनाकर खाया होगा, बट क्या कभी कच्चे आम का बिना तेल वाला अचार बनाकर खाया है? यदि नहीं खाया है तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। जी हाँ दोस्तों, आज की रेसिपी में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं मसालेदार और चटपटा बिना तेल का कच्चे आम का चटपटा अचार की रेसिपी। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। अब हम फटाफट से देख लेते हैं बिना तेल वाला कच्चे आम का मसालेदार और चटपटा अचार आसान तरीके से कैसे बनाते हैं। हेलो एवरीवन, किमी राठौर की बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। कच्चे आम का बिना तेल वाला अचार बनाने के लिए हमने 1 केजी कच्चे आम लिए हैं। दोस्तों, जब भी आप लोग अपने घर पर कच्चे आम का अचार बनाएं, इस बात का ध्यान जरूर रखें, मार्केट से ताज़े और कड़क आम खरीदें। ताज़े आम का अचार खाने में भी टेस्टी लगता है और ये लंबे समय तक चलता है, जल्दी से ख़राब नहीं होता है। सारे आम को इस तरह से हाथ से मसलते हुए अच्छे से धो लेंगे। इस पानी को फेंक देंगे और इसी तरह से 2 बार और आम को साफ पानी से धो लेंगे। हमने सारे आम को अच्छे से 2 से 3 बार साफ पानी से धो लिया है। अब इसे साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे ताकि इनका सारा पानी सूख जाए। हमने सारे आम को साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। अब इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। आम को कट करने से पहले अच्छे से धो लें। कट करने के बाद आम को नहीं धोएं, वरना आप लोगों का अचार खराब हो जाएगा। हमने कच्चे आम को कट करने के लिए इस तरह का आम कटर लिया है, इसे सरोता भी बोलते हैं। कट करने से पहले आम का काले वाला भाग इसे चाकू की सहायता से कट कर लेंगे। हमने कच्चे आम का बिना तेल वाला अचार बनाने के लिए मार्केट से 1 केजी देसी कच्चे आम खरीदे हैं। सारे आम के काले वाले भाग को हमने कट कर लिया है। अब इस तरह से कटर की सहायता से सारे आम को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आम के पीसेस आप लोग अपने हिसाब से भी छोटे बड़े कट कर सकते हैं। अचार बनाने के लिए आप लोग आम को मार्केट से भी कटवा सकते हैं, और यदि आप लोगों के पास इस तरह का आम कटर हो तो घर पर भी कट कर सकते हैं। आम कटर से घर पर भी कच्चे आम बड़ी आसानी से कट हो जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को रेडीमेड मसाला पैकेट से बना हुआ अचार और घर पर तैयार किए हुए मसाले से भी अचार बनाने की रेसिपी बताई है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस तरह से हमने सारे कच्चे आम को कट कर लिया है। सारे आम को इकट्ठा कर लेंगे। हमने जो अचार बनाने के लिए आम लिए हैं, उसमें से कुछ आम थोड़े से पके हुए निकले हैं। उस आम के पीसेस को अलग कर देंगे और जो कच्चे आम हैं उनको एक बाउल में इकट्ठा कर लेंगे। आम को कट करने के बाद इसके ऊपर से पतली परत और इनके बीज को अलग कर देंगे और एक बाउल में इकट्ठा कर लेंगे। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये आम कड़क भी है और पका हुआ बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही हमें आम के पीसेस अलग करना है, और जो थोड़े बहुत पके हैं, थोड़े से पीले पीले लग रहे हैं, उनको हम अलग रख देंगे। अचार बनाने से पहले इस बात का ध्यान जरूर रखें, आम के बीज और इसकी पतली परत को हटा दें, ताकि आप लोगों का अचार ख़राब नहीं हो। इस तरह से हमने सारे आम को अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसका एक्स्ट्रा कचरा हटा देंगे। हमने आम के पीसेस को साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। अब इसे बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। 2 छोटे चम्मच नमक ऐड कर देंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। इनको अच्छे से मिला देंगे। हल्दी पाउडर और नमक सारे कच्चे आम में अच्छे से मिलाना है। बाउल के ऊपर एक दूसरा बाउल रख लेंगे और इस तरह से दोनों हाथों से अच्छे से मिलाएंगे, ताकि सारा हल्दी पाउडर और नमक आम के पीसेस के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। इस तरह से हमने हल्दी और नमक को अच्छे से मिला लिया है। कट किए हुए आम के पीसेस को 12 घंटे के लिए सूती कपड़ा ढककर रख देंगे। तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। गैस ऑन कर देंगे और गैस पर पैन रख देंगे। पैन में 2 चम्मच मोटी सौंफ ऐड कर देंगे, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच राई, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच अजवाइन। इन सब को धीमी आंच पर रोस्ट कर लेंगे। मसाले को ज़्यादा देर तक रोस्ट नहीं करना है, बस इनमें से नमी निकल जाए इतना ही रोस्ट करना है। हमें मसाले को रोस्ट करते हुए 1 मिनट हो गया है। मसाले हल्के सीख गए हैं। अब इन्हें प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब गरम पैन में पीली राई दाल और थोड़ी कलौंजी ऐड कर देंगे। इनको भी हल्के रोस्ट कर लेंगे। ये भी हल्के से रोस्ट हो गई है। अब इसे भी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरह से हमने सारे मसाले को रोस्ट कर लिया है। पीली राई दाल और कलौंजी को बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इनको साइड में रख देंगे और इनका यूज़ बाद में करेंगे। एक मिक्सी का जार लेंगे और अभी हमने जो मसाले रोस्ट किए हैं, इनको मिक्सी के जार में डाल देंगे और मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। इस तरह से हमने मसाले को दरदरा पीस लिया है।
अब इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। पिसे हुए मसालों को साइड में रख देंगे और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। हमने कटे हुए आम के पीसेस में थोड़ा हल्दी नमक मिलाकर 12 घंटे के लिए कपड़ा ढककर रख दिया था। अब हम इन्हें देखते हैं। हल्दी नमक मिलाकर आम के पीसेस को 12 घंटे रखने के बाद ये थोड़े सॉफ्ट भी हो गए हैं और इन्होंने पानी भी रिलीज़ कर दिया है। अब हम इन्हें छन्नी से छान लेंगे ताकि आम के पीसेस अलग हो जाए और इनका पानी अलग हो जाए। अचार बनाने से पहले आम के पीसेस में थोड़ा हल्दी नमक मिलाकर रख देने से आम के अचार का कलर भी अच्छा आता है और नमक आम की पीसेस में अच्छे से चले जाता है और अचार का स्वाद खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। हमने छन्नी से सारे आम के पीसेस को छान लिया है। छानने के बाद इसमें इतना पानी निकला है। अब इसे साइड में रख देंगे। इसका यूज़ अचार में नहीं करेंगे। हम कच्चे आम का बिना तेल वाला सूखा अचार बना रहे हैं, इसलिए इसमें थोड़ा भी पानी नहीं रहने देना है। हमने छन्नी के नीचे बर्तन इसलिए रखा ताकि थोड़ा बहुत पानी हो वो भी आम के पीसे से निथर जाए। अचार बनाने के लिए हमने कांच का बड़ा बाउल लिया है। इसमें पानी बिल्कुल भी लगा हुआ नहीं है। हमने साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। अब छन्नी वाला आम का पीसेस इसमें ऐड कर देंगे। हमने जो मसाले पीसे थे आम के पीसेस में ऐड कर देंगे। राई दाल और कलौंजी भी ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। थोड़ा हींग पाउडर ऐड कर देंगे। आम के पीसेस में नमक और हल्दी पाउडर पहले से भी मिलाया हुआ है, इसलिए अपने हिसाब से ऐड करें। सारे मसाले को अच्छे से मिलाएंगे। आप लोग कच्चे आम का अचार बनाने के लिए मसाले अपने हिसाब से भी थोड़े बहुत कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हमने सारे मसाले को आम के पीसेस में अच्छे से मिला दिया है। अब इसमें 2 चम्मच विनेगर ऐड कर देंगे। ये वही विनेगर है जिसे हम चाउमीन वगैरह में डालते हैं। अचार में थोड़ा विनेगर ऐड कर देने से अचार जल्दी से ख़राब नहीं होगा और ये लंबे समय तक चलेगा। विनेगर की जगह आप लोग इसमें 2 से 3 नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, बट विनेगर ऐड करने से आम का अचार लंबे समय तक चलेगा। इसलिए यदि आप लोग ज़्यादा अचार बना रहे हैं और लंबे समय के लिए बना रहे हैं तो इसमें विनेगर ही ऐड करें। हमने विनेगर को भी अचार में अच्छे से मिला दिया है। अभी आप लोगों को अचार का मसाला सूखा सूखा सा लग रहा है, बट जैसे जैसे अचार पकता जाएगा ये सॉफ्ट होता जाएगा। हमने विनेगर को भी अचार में अच्छे से मिला दिया है। अब इसे जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। हमने अचार रखने के लिए कांच का जार लिया है। हमने इसे अच्छे से धोकर धूप में अच्छे से सुखा लिया है। इसमें बिल्कुल भी पानी लगा हुआ नहीं है। अब इसमें सारे अचार को ट्रांसफ़र कर देंगे। दोस्तों, आप लोग भी मार्केट से कच्चे आम खरीदकर इस तरह का बिना तेल वाला अचार बनाकर ज़रूर टेस्ट करिएगा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि कच्चे आम का बिना तेल वाला अचार इतना टेस्टी लगता है। आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार खाने का मन करेगा। हमारे घर पे सब लोग तेल वाला अचार खाने के बजाय बिना तेल वाला अचार खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये अचार लगता ही इतना टेस्टी है। जार का ढक्कन लगाकर जार को इस तरह से थोड़ा अच्छे से हिला देंगे ताकि सारा मसाला आम के पीसेस में अच्छे से चले जाए। अब जार से ढक्कन को हटा देंगे और इसके ऊपर नेट वाला कपड़ा ढक देंगे ताकि इसे हवा लगती रहे। कपड़े के ऊपर से रबर लगा देंगे ताकि जार से कपड़ा हटे नहीं। अब हम जार को 24 घंटे के लिए पंखे की हवा में रख देंगे। अब मिलते हैं 24 घंटे के बाद में। हमने अचार वाले जार को कपड़ा ढककर पंखे की हवा में 24 घंटे के लिए रख दिया था। अब हम इसे देखते हैं। अचार को एक दिन जार में रखने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, पहले आम का अचार का जार फुल भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही इसे एक दिन हमने रख दिया था अचार कम भी हो गया है, अचार थोड़ा पक भी गया है और ये सॉफ्ट भी हो गया है। हम आप लोगों को अचार को बाउल में ट्रांसफ़र करके दिखाते हैं। पहले अचार का मसाला सूखा सूखा सा लग रहा था, बट जैसे हमने इसे एक दिन के लिए ढककर रख दिया था अचार का मसाला थोड़ा गीला भी हो गया है और कैरी भी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है और कैरी में मसाला अच्छे से चिपक भी गया है। आम के पीसेस को इस तरह से हल्के हाथ से दबाने से ही पता चल रहा है कि अचार कितना सॉफ्ट हो गया है। बिना तेल वाला आम का टेस्टी अचार बनकर तैयार है। कच्चे आम का अचार देखने में जितना डिलीशियस लग रहा है खाने में भी उतना ही टेस्टी लगेगा। बिना तेल वाला कच्चे आम का अचार तीसरे रोज ही खाने लायक बन जाता है। आप लोगों को इस अचार को ना ही धूप में रखने की ज़रूरत है और ना ही फ्रिज में रखने की ज़रूरत है। बस इतना ध्यान ज़रूर रखें, अचार बनाने के बाद अचार को कांच के या चीनी के कंटेनर में रखें और अचार को पानी वाले हाथ बिल्कुल भी न लगाएं और अचार वाले कंटेनर को पंखे की हवा में रखें और पतला कपड़ा ढककर रखें और डेली चलाते रहें। यदि आप लोग इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो
ना ही आप लोगों का अचार कभी ख़राब होगा और ना ही इसका टेस्ट चेंज होगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।